नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अंकुश मौर्य और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं कांगो देश के बारे में, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज से भरी हुई है, लेकिन यहां पर शांति कभी भी नहीं रही। और यहां पर शांति ना रहने का सबसे जो मेन कारण है वो यहां के नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। और एक बार फिर से M23 रिबेल्स ने अटैक कर दिया है गोमा पर। गोमा एक शहर है कांगो का, और आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि M23 रिबेल्स क्या है। और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको थोड़ा सा कांगो का इतिहास बता देना चाहता हूँ, तभी आप आगे की कहानी समझ सकते हो। और अगर आपने कभी कांगो क्राइसिस के बारे में नहीं सुना है तो इसके बारे में काफ़ी हद तक हमारी मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि देश दुनिया की मीडिया जितना तेज मिडिल ईस्ट या यूरोप के वार को पकड़ते हैं, उतना तेज ये अफ्रीका के वार को कवर नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गाँव में या फिर अपने रिश्तेदारों में या कहीं भी आपने देखा होगा, जो जैसे गरीबों को सबसे ज़्यादा कम पूछा जाता है, सेम चीज़ अफ्रीका के पास है। क्योंकि अफ्रीका का जो एक व्यू बना है पूरे दुनिया में कि ये सबसे गरीब इलाका है, तो आप ऐसे ही मान के चल सकते हो कि जैसे हमारे आम जीवन में होता है, सेम ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। फिलहाल आते हैं कांगो की हिस्ट्री पे। तो 1885 से ही कांगो बेल्जियन रूल के अंडर था। 1960 में कांगो को आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद से ही वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही। 1996 से 2003 तक कांगो वार हुए, जिसमें लगभग 5 मिलियन लोग मारे गए। और अब भी यहाँ पर 100 से ज़्यादा रिबेल्स ग्रुप एक्टिव हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो वार हो रही है कोई बैटलफील्ड की वार नहीं है। यहाँ पर जो वार हो रही है वो वहाँ की रिसोर्सेज के लिए ही हो रही है। तो अब बात करते हैं M23 रिबेल्स की। M23 एक रिबेल ग्रुप है जो कांगो की सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, और इस ग्रुप को रवांडा का सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप पूछो कि रवांडा वहाँ पर करना क्या चाहता है, तो रवांडा और कांगो के बीच तनाव का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक और सांप्रदायिक विवाद है। रवांडा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की सरकार को गिराना नहीं चाहता, लेकिन कांगो आरोप लगाता है कि रवांडा उसकी M23 विद्रोहियों को समर्थन दे रहा है, जो कांगो की सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। कांगो एक कोल्टान, गोल्ड और टिन जैसे कीमती खनिजों से भरा हुआ है, और रवांडा पर आरोप है कि वो कांगो के विद्रोहियों की मदद करके इन खनिजों पर अपना प्रभाव बनाना चाहता है। और जो मैंने वर्ड कहा कोल्टान, इसका उपयोग कैपेसिटर बनाने के लिए किया जाता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में और स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। और फर्स्ट एंड सेकेंड कांगो वार में भी रवांडा का बहुत बड़ा हाथ था, जिसके चलते भी कांगो हमेशा रवांडा पर आरोप लगाता रहता है। और अभी के लिए कांगो की सरकार बस यही चाहती है कि रवांडा M23 का समर्थन करना बंद कर दे। और 2012 में M23 रिबेल्स ग्रुप ने सबसे पहले गोमा पर कब्जा किया। और मैंने आपको पहले भी बताया, गोमा एक शहर है कांगो का। इन 2013 में UN और अफ्रीकन फोर्सेज ने इन्हें हरा दिया, लेकिन उसके 7 साल बाद 2021-22 में रिबेल्स ग्रुप वापस एक्टिव हुए और गोमा पर अटैक कर दिया। और जो ये वार चल रही है, इसका सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ मिलिट्री को नहीं बल्कि लोकल सिविलियंस को भी हो रहा है। और 3 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ चुके हैं। फूड, वाटर और मेडिकल हेल्प तक नहीं मिल रही है। रेप और जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस बढ़ रहे हैं। और UN ने भी कहा है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, और कांगो की जो फाइट है वो सिर्फ अफ्रीका का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट डालती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कांगो से कोल्टान, कोबाल्ट मिलता है, जो स्मार्टफोन और लैपटॉप्स के लिए जरूरी है। और जो ये वार चल रही है, इससे वहाँ पर गोल्ड और डायमंड की इलीगल माइनिंग हो रही है। इसके अलावा रवांडा, युगांडा और कांगो के बीच रीजनल वार शुरू हो सकते हैं। दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस पीस की डिमांड कर रही हैं। UN और अफ्रीकन यूनियन भी सीज फायर का डिमांड कर रहे हैं। US और फ्रांस ने भी रवांडा से कांगो के इंटरनेशनल मैटर्स में ना घुसने को कहा है। पर ग्राउंड की जो रियलिटी है वो ये है कि अभी भी लोग वहाँ पर मर रहे हैं। बाकी देखना होगा आगे चल के होता क्या है। और कांगो एक ब्यूटीफुल कंट्री है जो दुनिया को टेक, डायमंड्स और एनर्जी रिसोर्सेज देती है, लेकिन वहाँ के लोगों को सिर्फ वार और डिस्ट्रक्शन मिल रही है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और सपोर्ट करिए हमारे इस चैनल को, मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाता रहूँगा।